आपको लग रहा होगा मैं खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, पर ऐसा है नहीं। ये हमारी सरकार की व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्था कहें तो ज्यादा उचित होगा। जिस पुल के ऊपर मैं चल रहा हूं, ये रास्ता होता था कभी, इसके नीचे से सब जा चुका है। नीचे की तरफ आप तो अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ खोया है गांव वालों ने। अभी रुद्रप्रयाग जिले के कोरखी गांव में हूं मैं, और कोरखी के जो हाल हैं वो बिल्कुल ग्राम पंचायत जैसे अभी हमने खाट का आपको दिखाया था वीडियो, ये ब्यूंग और कोरखी साथ में ग्राम पंचायत पड़ती है, और उसके हाल हैं। और ग्रामीण अभी देखिएगा पीछे भी कुछ इंतजार कर रहे हैं कि मैं निकलूं तो तब और आएंगे, और कुछ हमसे पहले जो है वो यहाँ से पार जा चुके हैं। तो समझिएगा ये तस्वीरों को, और कितना लटक रहा है ये मैं नीचे से एक फुटेज आपको दिखाऊंगा, आपको और समझ में आ जाएगा। जो लोग यहाँ के हैं उनसे भी बात करेंगे, तब तक के लिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा आप डेली यही बड़ा जाना है? हाँ, ये कैसे जा रहे हैं आप? कैसे जाना है, ऐसे रास्ता नहीं है यहाँ। ये हर दिन का रास्ता है? हाँ, घास का है, मकान है यहाँ टूटी। जानवर कैसे जा रहे हैं? जानवर उधर ले जाए हम। ये नल भी मुझे लग रहा है ये सड़क पे रहा होगा पहले नीचे रास्ते में। हाँ, ये पानी का नल था ना हमारे घर का। हाँ। ये देखिएगा ये कितना नीचे था और कितना ऊपर चला गया अब ये। चलिए ये देखिएगा रास्ते के हाल देखिए। चलिए आपसे मिलते हैं आगे गांव में। गांव में ना पहुंचे हैं हम अभी। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से धंस रहा है, पर इसकी जो तस्वीरें हैं आगे वो मकान की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो और भयावह होती चलती हैं। अभी हल्की दरारों के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये भीतर बिटिन में कौन है वो उसको अंदाजा लगा सकता आप, पर आप यहाँ देखिए, आप ये नीचे देखिएगा, यही तस्वीरें थी जोशीमठ की। ये दरार ऐसी जिसमें कि आराम से मेरे 3-4 उंगलियां जा रही हैं, ये देखिएगा आप। और ये दरार आज से तो नहीं है, ये तमाम चीजें धस रही हैं, दीवारें अंदर फट रही हैं। कमरा में भी बोल फट रू है यही मां। यहाँ देखिए आप, आ रहा हूं सर, यहाँ देखिए आप इस कमरे के आप हाल देखिए। लाइट है नहीं यहाँ पर, दीवारें और सब टूटा हुआ है। वहां हाथ जाने भर का पूरा गड्ढा हो रखा है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ नीचे देखिएगा आप, फर्श पर पूरी दरारें हैं। बाहर से इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ से बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। और ये वाला कमरा आप देखिएगा, आप यकीनन डर जाएंगे ये देख के कि ये किस अवस्था में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इन्होंने शिकायत नहीं की है या बताया नहीं होगा। जो जोशीमठ की तस्वीरें थी वो ऐसी ही थी, और ऐसी ही तस्वीरों के साथ हम आपको लेके गए थे। ये देखिए नीचे, ये इनका चौक है घर का, और वहां कम से कम भी तो ये 4 से 5 इंच पूरा नीचे जा रहा है सर। ये यहाँ तो और नीचे जा रहा है सर। ये कब से हो रहा है यहाँ गाँव में? विगत 2021 से यहाँ पे ये आपदा आनी शुरू हुई। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, पूर्व जिलाधिकारी महोदय, 3 जिलाधिकारी, ये चौथे जिलाधिकारी जी हैं, सभी लोगों के प्रशासन के संज्ञान में डाल रखा है। और हमने इस पे जो है हमारी दिवंगत विधायक जी को भी इस विषय में हमने ज्ञापन दे रखा, उन्होंने भी यहाँ पे देखा है। और इसके बावजूद हमने यहाँ पे हमारे पूर्व सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी का भी यहाँ पे मुआयना कराया, जिसके फोटोग्राफ में आपको ये दिखाना चाहता हूँ श्रीमान। ये फोटोज भी लोग देख रहे होंगे जी। हाँ, आगे बताएं। हाँ। और हम बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। पिछले साल वर्ष 2023 में ये जुलाई और अगस्त के बीच में, इस महीने में एग्जैक्टली महीना मालूम नहीं, यहाँ पे मस्टडी जांच भी हुई। अच्छा। मस्टडी जांच होने के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और जो ये भाई ने जैसे तैसे करके दिहाड़ी मजदूरी ड्राइवरी करके अपना मतलब परिवार का भरण पोषण जीवन यापन करते हैं। हाँ। और ये कैसे करके भी इसका निर्माण कराया, और निर्माण करने के बावजूद भी ये देखो ये हालत है, क्योंकि नीचे से जो है किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा प्रोटेक्शन वॉल मतलब मजबूती से नहीं दी जा रही। और ऊपर से सिर्फ 6,000 रुपया इनको एक वो रकम दी गई। क्या 6,000 ये 6,000 रुपए में? जी सर। बताइए, आइए जरा इधर आइए। प्रणाम, क्या नाम है आप? मीना देवी। आप पढ़े तो बहुत बहादुर छिन भैया, और रोना कन खींच ना आप जान मजबूरी थी, तक जा सकता नहीं जा सकता ना। तो आपने जब जैसे सर बोल रहे हैं अभी, आपने विधायक को भी बुलाया, सांसद को भी बोला, कहीं कुछ हुआ? हमारी सुनी नहीं तो 6,000 रुपए मिले? 6,000 सिर्फ। 6,000 रुपए मिले, खुश हो जाओ आप 6,000 रुपए में, है ना? 6,000 रुपए में क्या होना आज? एक दिन का राशन वो, हाँ, उसके लिए भी दिन रात तहसील मुख्यालय के चक्कर काटने के बावजूद सांत्वना राशि जो है 6,000 रुपया सिर्फ उसको भुक्तभोगी को दी गई है। इसके बावजूद अन्य लोग हैं, सभी लोग अपने बाइट देंगे। इस गांव के लोग ऐसे, हम लोगों के लिए टेंट दिए गए हैं। पूर्व हमारे एसडीएम महोदय
थे, उन्होंने हमको टेंट दिए। पिछले वर्ष हम टेंट पे रहने को महीनों तक मजबूर रहे, उसके बावजूद भी किसी को हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि जो ये टूट फूट न हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये गांव आज बसे हैं, ये वर्षों से ऐसे ही हैं, जब से एनएच के काम हुए तब से ही ज्यादा हुआ है। विगत 5 वर्षों से ये पूरे गांव का अस्तित्व जो है, रास्ते, हमारा जल, जंगल, पानी, सभी चीज, हमारे आने जाने के रास्ते, हमारे जो चारागाह थे, सब जो है टूट चुके, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब हम लोगों के लिए ऐसे है कि हमको, हमारा दिल और दिमाग में एक ही बात है, एक ही हमारी सलाह है, अब सड़क पे हम टेंट डालेंगे। प्रशासन के 2 टेंट दे रखे हैं, हम इसको सड़क पे डालेंगे और वहीं पे रहेंगे। बिल्कुल। ये यकीनन कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये देखिएगा यहाँ तो मैं वहां बोल रहा था 4 उंगलियां, यहाँ तो पूरा हाथ नीचे जा रहा है मेरा, ये धस चुका है जहां मैं खड़ा हूँ, शायद ये नीचे भी जा सकता है। पर आप समझिएगा लोग इस घर में रह रहे हैं और मजबूर है रहने के लिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ऐसे और गांवों की भी हालत होगी, ऐसे और गांव में यहाँ पर जितने मकान है उनकी भी हालत ऐसी होगी। और आखिर ऐसी हालत के बीच में कोई सुध क्यों नहीं लेता, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस गांव के और घरों में भी जाएंगे हम, देखते हैं वहां पे क्या हाल है। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने भैंसारी में आपको दिखाया था, सेमी नीचे हो रहा है, कोरखी गांव का भी वही हाल है और हाट का हमने हाल देखा है। तो ये तमाम जो गांव हैं, इनमें क्यों नहीं सुध ले रहा है कोई, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए और घरों की तरफ चलते हैं। मकान के पीछे से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आगे का जो आप देखोगे ना, वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंगन में माल्टे का पेड़ लगाते थे लोग कि यार सब कुछ अच्छा रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ की तस्वीरें आपकी रूह हिला देंगी और यकीन मानिएगा, जैसे ये अभी बोल रहे थे कि हमें इसका कोई मुआवजा तक नहीं मिला, तो सोचिएगा क्या बीती होगी जब ये घर खाली किया होगा, यहां से निकले होंगे। पहले मैं आपको वो तस्वीर वो दिखाता हूं जो अंदर अब हाल है। ये देखिएगा, ये दरारें, हनुमान जी की फोटो भी जरूर है यहाँ पर, ये दरारें आप देखिएगा, ये तमाम दरारों की तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि क्या कुछ हुआ है। और ये दरअसल मैं डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूं आपको, पर ऐसी तस्वीरें हमारी सेमी भैंसारी से भी आ सकती हैं और आने वाले समय में गुप्तकाशी से भी, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। क्योंकि एक तस्वीर जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मुझे लगता है आप यहां से आइए सर, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये देखिएगा, ये मकान पूरा झुल गया था। ये कमरा आपने बाद में बनाया था साहब? हाँ जी, ये कमरा मैंने बाद में बनाया था। अच्छा, ये पूरा टूट गया था? पूरा टूट गया था ये। अच्छा जी। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से हमको कोई भी मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं। अच्छा। न कोई टेंट मिला, न कुछ, केवल किराए के मकानों पे हमने लॉजों में रखा गया था। हाँ। उसका भी किराया 4 महीने का दिया, 8 महीने का ऐसे छूट गया। किराया हमने अपने जेब से लोगों का दे दिया। बताओ। और हमको बोला कि आपको जो है पलायन कर देंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको कहीं पे जमीन देंगे और वहाँ अपना घर बनाना। वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, नहीं 1 रुपया मिला। और हम दोनों भाई प्रभावित हो रखे हैं, हम बेघर हो रखे हैं। एक और इनके भाई का मकान यहाँ बगल में था, जो अब है ही नहीं, जहाँ वो पेड़ खड़ा है, ये मान लो उसके पीछे इनके भाई का मकान था, वो है ही नहीं वहां पे। अच्छा, तो अब कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्या एसडीएम, डीएम या फिर शासन प्रशासन में विधायक से सभी से अभी भी हम कल एक ज्ञापन दे रखा हमने। नितिन गडकरी को भी दिया। अच्छा। कल मुख्यमंत्री से। और एसडीएम को दे दिया, डीएम साहब को भी दे दिया। कि भाई हम लोग क्या करें अब इस आपदा की घड़ी में, फिर हमारे लिए जो बड़ी संकट हो जाएगी, नहीं तो हम लोग जो है आपके कर्मचारियों को बंधक बनाएंगे। ये कल हमने जो है दे दिया सरकार को। बताइए कितनी बड़ी बात है। ऊपर एक मकान में हम थे तो वहाँ 6,000 रुपए भी दिए जाने की बात की, जबकि उन्होंने पुस्ता करीबन 3 लाख रुपए का लगाया, वो भी टूट गया नीचे। और इनको तो 1 रुपए भी नहीं। क्वालिटी नहीं है, केवल डस्ट भरा गया है, जो कि आपके सामने है। ये वाला सीमेंट बेचा गया ठेकेदारों के द्वारा। अच्छा। और कच्ची दीवारें लगा करके हमारा घर को जमींदोज कर दिया गया। इनकी चेकिंग भी नहीं हो रही है? कोई चेकिंग नहीं। ये तस्वीरें यकीनन बहुत डरावने वाली है। नीचे जाने में तो मुझे डर लग रहा है। ये पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं हम, ये जो दीवारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद वो लग रहा है कहीं ये नीचे ना चला जाए। ये यहाँ देखिएगा, यहाँ दीवारें नहीं लगा रखी हैं, ये तमाम चीजें, ये भी कभी जाएगा क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी हैं।
तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों हैं? क्यों हम आम आदमी आज भी यही सोच रहे हैं कि भैया सब ठीक हो जाएगा? किसके भरोसे? राम भरोसे चल रहे हैं। इनकी जिंदगी देखिएगा, क्या प्यार से उनियाल भवन क्या शानदार बनाया होगा, कभी बड़े सपने रहे होंगे। तभी मैं बोल रहा था ना, वो माल्टे के पेड़, वो नींबू के पेड़ सब लगा रखे, पर आज गौशाला भी थी। अच्छा, गौशाला भी थी, गौशाला था, लैट्रिन बाथरूम था, बगीचा था, अमरूद थे यहाँ, अनार थे यहाँ, केला का पेड़ देखो, केला थे यहाँ पूरा। अपनी आज तो बहुत बुरा लगा बोलनी, जो गौरी था मेहनत से बनाए, बहुत बुरा लगा, हम तो सब बर्बाद हुए हमारे यहाँ। और अब कभी आप ये नहीं हुए कि कोई शासन प्रशासन बोले कह रोया, हम कह कुछ कर कह नहीं सुने हमारे, कोई कोई शासन पासा कह कुछ विधायक नहीं आई। सोचिएगा। चलिए, बड़ी मुश्किलों से एक और घर में पहुंचे हैं हम। रास्ते का हाल आपने देखा, यहाँ के हाल देख के फिर वही हाल है। ये अब ऐसा हो रखा है कि हर घर में कुछ नई तस्वीरें हैं। और यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर 1 इंच से शुरू होके 3-4 इंच तक ये भी नीचे खिसक रहा है। और यहाँ भी बड़ी बात है कि पूरा यहाँ भी दरार आ रही है। और ये कमरों में किस तरह से आदमी रहेगा, अपने घर में कैसे रहेगा? आप हैं भवन स्वामी यहाँ पर? मैं हूँ वेद प्रकाश सेमवाल। सेमवाल जी, ये कब क्या हुआ ऐसा? ये कब ये जब ये NH की कटिंग हुई उसके बाद ही हुआ ये। अच्छा जी। तो आपने कभी कुछ मुआवजे के लिए बात की? कभी जी, मुआवजे के लिए एक बार आए थे यहाँ पे, तहसीलदार SDM साहब सभी आए, सभी ने दौरा किया। मुआवजा भी बना हुआ है, 5,30,000 समथिंग कुछ ऐसे है। लेकिन उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं। 5,30,000 में क्या आएगा आपके घर का? यही है, किचन का। किचन भी नहीं बनेगा सर उसमें। तो मतलब ये विवेकहीन होते हैं, क्या होता है, क्यों होता है? और जबकि ये गलती इनकी नहीं है, NH की है। 1 रुपया भी नहीं मिला। कितने जब पैसे मिले भी नहीं? वो नहीं, 1 रुपया नहीं मिला, खाली आश्वासन मिला है। और अभी तक दोबारा कोई ना देखने आया, ना कोई जो है पैसा मिला, ना कोई आश्वासन मिला दोबारा। ये बड़ी बात है सर। मैं सर आपको एक चीज बोलूं, अभी डॉक्टर साहब हैं वो ठीक है, उनने जो बोला 5 लाख का, ये 5 लाख का इनको ये मालूम नहीं किस सोर्स से इनको ये 5 लाख का मिला। वहां पे सिर्फ अभिलेखों में 5 लाख इनको दिया जाएगा, वो भी मेरे ख्याल से किसी ने RTI के थ्रू ये जानकारी ली है। अच्छा, प्रशासन ने या किसी भी बॉडी ने यहाँ पे इनको ये नहीं दिया कि भाई आपका ये असेसमेंट ये होता, आपका ये कंपनसेशन ये बन गया आपका, ये आपको ये नहीं। जब इन भाई साहब आप गए थे ना पीताम्बर दत्त जी, आप गए थे, RTI किसने लगाई? किसी ने, मेरे को लग रहा है कि RTI के मेरे को भी उसकी एक प्रति आई थी, तो वो RTI से इनको मतलब RTI वहां कागजों में लिखा है, कहाँ लिखा है, वो किस जगह लिखा है, कहाँ से वो सूचना मिली, तो इनको सिर्फ ये RTI से ये जानकारी मालूम हुई कि 5 लाख रुपए का सिर्फ इनका, जबकि 5 लाख ये पुस्ता देखिए साहब, सही बात है। ये पुस्ता की हाइट कम से कम 10 फीट है। 10 फीट का पुस्ता आज आप वो डालोगे तो कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपया का पुस्ता ही पुस्ता जाएगा। फिर इनका जो किचन है अपने हिसाब से ये ठीक है, किचन बना रखा है, ये किचन का, फिर इनका ये मकान रहने लायक नहीं है, आप जैसे देख रहे हैं, क्योंकि बुनियादी हिल चुकी है। यहाँ से 20 मीटर नीचे से जो है जमीन जो है स्लाइडिंग कर रही है, सिंक कर रही है, सिंक कर रही है, स्लाइडिंग कर रही है। तो अब यहाँ पे रहना लगभग असंभव है। इनके पत्नी का यहीं पे ही मतलब पैर फ्रैक्चर एक्सीडेंट हो चुका उनका, और वो जो है ये लोग यहाँ से पलायन करके कहीं शहर में, यही नजदीकी शहर में कहीं पे इन्होंने अपना कमरा ले रखा है, और ये मकान जैसे भूत बंगला बन गया। विगत 8 महीनों से 10 महीनों से ये लोग यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। तो अब भगवान मालिक है कि आगे क्या होगा। ये बड़ी तस्वीरें हैं जी साहब, यहाँ देखिएगा नीचे ये NH का कार्य जो हुआ ना, इसने सब कुछ जमींदोस्त कर दिया। एक और मकान की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इनकी, जो आगे बात हो रही है उसमें क्या कुछ होगा। चलिए एक और मकान की तरफ चलते हैं, वहां भी रास्ता तंग है। अपने पुराने मकान देखिएगा कितने व्यवस्थित थे, और ऐसा नहीं, मैं वही बोल रहा था कि ये ऐसा नहीं कि अभी यहाँ आए हों, सदियों से हैं ये लोग यहाँ पर, लेकिन आज थोड़े से खाली से आपको नजर आ रहे होंगे। एक मकान यहाँ भी है, देखिएगा, ये यहाँ से सामने से आपको बहुत अच्छा सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब इसके पीछे से चलते हैं, आप इसकी हालात देखिएगा। ये गांव है, भरा भरा बसाया गांव है, जो अब खतरे की जद में किस हद तक है वो मैं बताने की तस्वीरें आपको बयां कर रहा हूँ। तो समझिएगा क्या कुछ होना चाहिए। आज कुर्खी और ये जो लोग हैं ना, ये कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये देखिएगा पीछे से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसी मकान को। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा बाहर आ गया,
ये दरारें कुछ इस तरह से हैं, ये कभी भी खतरे की जद में है। और ठीक नीचे गहरी खाई और जो एनएच के द्वारा तोड़ी गई रोड। ये माल्टे के पेड़ बहुत दिख रहे हैं मुझे, कितना प्यार से लोग लगाते हैं। और यहाँ से नीचे देखिएगा पूरी गहरी खाई बन चुकी है और हालत खराब है पूरे ग्रामीणों की। तो क्या इनको इसी व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए, क्या कुछ होना है? थोड़ा मैं नीचे से भी आपको दिखाने का एक बार प्रयास करता हूँ क्या है, फिर उस घर में चलते हैं एक और में। क्या हालत हुई? हम रात और शोण के खेत रात जब बरखा तो बीज वे रना ने कितना साल में हालत भाई बस क्या आई यानी उन हाँ कबार 10 कुणों कबार भी भाई पोर पर आर बटेन 10 कुणों जब आर वे यमो 3 साल बटेन जब आवे अन्य चोगु नि पोर लगा तब आ बटेन 10 कुणों ना पड़े बा हां परेशानी मा छाम पार भी पानी मा छा यख भी सपच वयो कखे मो रोन लेखने कभी कहते बोले भी तुम उनकी ये भाई बड़ा बड़ा नेता उन्होंने हम बदिया खाता गरीब को दिया हो मेरे ऊपर दिया खला गरीब को दिया को ये बड़ी बात कही है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। अमीर को कांटा भी लगता है ना तो कई लोग आते हैं। अब रोजगार पर को दियो खुद है रोजगार नहीं कुछ नहीं ये मने स्थिति में छाम भी राशन के खेत कूड़ा पे न पानी पे थर पानी ये न पानी तो न पाए हैं को दियो हम तो आंखों में आंसू हैं इनके और बोल नहीं पा रही हैं। वो अपनी व्यथा कैसे व्यतीत करूं सोच रही हैं। जग तक हम ते मना जग तक मुझे ना मर किथा बच्चा चिना पा हैं बच्चा किथा चिना बच्चा 5 लड़की छे यो लड़की खत्म हो गई 4 लड़की 2 लड़का छे क्या करदन आपा हस्बैंड कुछ नहीं करन दिहाड़ी मजदूर लेबरी काम। अब बताइए इनका जो बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया हुआ होगा वो भी ऐसा हो गया केवल एक एनएच की गलती से। और इनको मुआवजा भी मिली कुछ ना हम तो कुछ नहीं मिल हम तो कुछ मिल गए नहीं जिसका कोई बोलने वाला नहीं उसका बस ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता ना जो कोई अगर गरीब अगर पहाड़ी से नीचे गिर जाए ना उसको पूछने भी नहीं कोई आएगा और वहीं अमीर के कांटा चुभे तो लोग दौड़े चले जाते हैं। ये बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। हम वोट नहीं देने हम तो क्या करो सरकार हम तो कुछ नहीं करो हम वोट देने नहीं क्या करें हम तो हम है तो रहमा छा क्या करो सरकार क्यों ये होना भी चाहिए। हर व्यक्ति का एक हक होता है जो उसको मिलना चाहिए और अगर इनके हकों पर इस तरह से डाका डाला जा रहा है तो यकीनन बहुत बुरी तस्वीर है, बहुत बुरी तस्वीर। चलिए एक और घर की तरफ चलते हैं। तो अभी कोरखी ब्यूंग की जो प्रधान है हम उनके पास आए क्योंकि समस्या वाकई बहुत जटिल है। इसका समाधान किस तरह से होगा इनके बताए तो इन्होंने कुछ पेपर्स भी हमें दिखाए कि हम बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब तक जितने भी ग्रामीण मिले सबने कहा कि सभी नेताओं के पास हम चले गए लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो शायद वो पत्र हमें देखने दे कि भैया क्या कुछ किया है अभी ग्राम सभा वालों ने या ग्राम प्रधान ने और कहां तक इसको लेके गए। तो ये एक और पुष्टि हो जाएगी कि ग्राम प्रधान की भी कई जगह नहीं सुनाई जा रही है। तो क्यों इन नेताओं को हम इतने सर पे बिठा रहे हैं। गांव पूरा आज क्या हालात में है। नमस्कार दीदी, प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। आप प्रधान हैं आप? जी मैं प्रधान हूँ। तो जो आप पूरा मुड़ी टूट जी का की पोस्टर बोना का की मकान पूरा जमी दो सवेगे कुछ का की लिखरी नाम मामला दे जी लिया था सर का लिखरी उखी मार ले रुद्र क्या लिए। अच्छा कोई सुनवाई नहीं हुई सर 3 साल से बहुत परेशान छन। ये कागज तैयार ये कार ये देखिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं। ये साथ में भी देख पा रहे होंगे एक पेपर इनको लगाया है हमने पर ये जिलाधिकारी महोदय को भी लिखा गया है, ये आपका उप जिलाधिकारी को भी लिखा गया है और ये 2021 की हैं तारीख आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद लगातार ये पत्राचार होते रहे। न्यायालय श्रीमान सचिव विधिक को भी लिखा है। कुछ इस तरह की दीवार बनाई गई। ये तस्वीरें देखिएगा कितनी खास तस्वीरें हैं। ये वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे जो साथ ये इसी दिन का वीडियो की जो नीचे पुस्ते बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है और एनएच के जो ठेकेदार है या एई इसमें पैसे कौन खा रहा है ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि ये बिना खिलाई पिलाई के नहीं होते ऐसे काम। अगर आप काम ढंग से नहीं कर रहे इसका मतलब आपने कहीं और कुछ दे दिया है, किसी और को कुछ खिला दिया है। तो ये तमाम चीज और इसका आज भुक्तभोगी हो रहा है ये पूरा गांव। 2021 की एक और है ये श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय। तो आप फिर अब आगे क्या करने वाले हो इस पे? सर क्या करना कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। किसी के मकान टूट गए हम भी ऐसे हैं। आपके मैं वही देख मैं कहा प्रधान जी के पास चलता हूँ। प्रधान जी का खुद का किचन टूटा हुआ है। इनके यहाँ का रास्ता जो रास्ता था वो गांव का वो रास्ता भी नीचे पूरा खराब हो। अब लास्ट में ये है हम सड़क पर जाके वहाँ रहेंगे टेंट लगा के। जी सर। वाह वाह
क्योंकि हमारा बहुत परेशान है सर। हम 2 मकान नीचे वो टूट गई, हम भी ऐसे हैं। रात को हम उधर भी गए थे, वो डॉक्टर साहब का भी मकान था। सर क्या है सर, ये पूरे गांव की ऐसी स्थिति है, अब कब तक आप लोग सुध लेंगे, ये क्या कुछ हो रहा है इस पे आगे? श्रीमान, ये जो भी पत्राचार संबंधित विभागों को, अधिकारियों को, मंत्री जी को, सांसद जी को, विधायक जी को, ये हमारे भूतपूर्व सांसद जी क्षेत्र भ्रमण में आए थे। शायद ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा साइड में, ठीक है ना। और हमने सांसद जी से आग्रह किया था, साहब ये पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में है। तो सांसद जी ने सिर्फ इतना हमको आश्वासन दिया था कि इसको हम त्वरित इसका उपचार करेंगे। तब तक कोई मकान इतना कोई डैमेज नहीं हुआ था। ये 2 मकान थे, एक का तो खैर वहां पर अस्तित्व ही लापता है। अभी आप कोई ये नहीं बोल सकता। वहां पे पेड़ है, अब पेड़ मतलब जो भी वो टूटा हुआ पेड़, वो ऊपर से आ रहा है, यहाँ से पूरा स्लाइड होके नीचे जा रहा है। अब जो भी उसका कुछ फॉसिल क्या बोलते हैं, वो डेब्रिज वहां पे कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं ये चीज बोलूंगा साहब कि ये गांव के लोग, हम कल रात को जो बारिश हुई, हम सो नहीं पा रहे हैं रात को। हमारा ऐसा है, बच्चे सभी हम एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं। आज जब 4:30 बजे बारिश बंद हुई, उसके बाद मैं सोया, है ना। और हम इतनी पैनिक स्थिति में हैं कि अब किसको बोलेंगे हम। प्रशासन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट दौरा हो चुका है, लेकिन वो फाइलें कहाँ जा रही, उसकी क्या रिपोर्ट है। यहाँ पे जियोलॉजिस्ट कहते हैं ना, जियोलॉजिस्ट, तो जियोलॉजिस्ट साहब भी आ चुके हैं। यहाँ पे कोई हटवाल साहब हैं, हमने उनसे पूछा, साहब हमारा क्या, हमने यहाँ रहना नहीं रहना, प्रशासन जब व्यवस्था करे, शासन जब व्यवस्था करनी, तो हम कहीं चले जाएंगे, ऊपर जंगलों में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको अभी तक उस विषय में कोई अवगत कराया गया कि भाई आपकी स्थिति क्या होने वाली है, आपका पलायन मिलेगा, आपको क्या, आपका ट्रीटमेंट वहां पे हो रहा। यहाँ पे जो 2 बार जो है दीवारें दे चुके, एक बार गैबियन और एक बार ब्रेस्ट वॉल। अभी आपने उसको कैप्चर किया होगा, तो वो मैंने उसी टाइम में मैंने जो अधिशासी अभियंता एक्शन साहब हैं, एक्शन साहब को मैंने बोला था, साहब ये गुणवत्तापूर्ण दीवार नहीं है, ये क्यों हो रहा है। तो कुछ दिन उन्होंने काम रोका, यहाँ प्रोपगेंडा फैलाया गया कि मैं यहाँ पे काम रोक रहा हूँ। आज वह दीवार पूरी वहां पे चरमरा गई, भर भर के गिर रही है। तो मेरे को नहीं, मैं आ रहा हूँ सर, ये आप जो बोल रहे हो, रोकना भी चाहिए, काम रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हकूक की बात है। आज उत्तराखंड में चाहे वो मूल निवास भू कानून की बातें हो या इस तरह से, मुझे याद है शिमला से मनाली जब हाईवे बना है, वो भी NH का ही था, तो वहां पर ग्रामीणों ने हर जगह विरोध किया और अच्छे से विरोध किया है। उन्होंने बोला है यहाँ से आगे तब तक नहीं बढ़ोगे जब तक ये काम दुरुस्त नहीं हुआ। तो हमारे लोग आपस में ही मिल जाते हैं। एक तो ये दलों के चक्कर में दलदल बने हुए और उसमें धसे हुए हैं, इस हद तक उन्हें पता ही नहीं है कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, क्योंकि आदत पड़ गई है चाटुकारिता की। और चाटुकारिता इस हद तक सब कुछ अंधा हो जाता है, बस अपना फायदा दिखता है और अपने मालिक का। आखिर ये कब तक होगा? ये केवल इनके गांव की बात नहीं है। मैंने अभी आपको हाट का गांव दिखाया था, अभी मैं आपको चुन्नी मंगोली की भी एक तस्वीर दिखाऊंगा। वहां पर क्या भयावह तस्वीरें हैं, वो देख के भी आप डरेंगे। चलिए, क्या कुछ होता है इस गांव के साथ, हम बने रहेंगे प्रधान जी, हम आपका इसमें जहां तक भी सहयोग होगा करते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आगे कहां तक जाएंगी, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और तमाम ग्रामीणों का भी। नमस्कार।